नए बच्चे जुड़े हुए के सर गुरुजी आपकी क्लास कैसे मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, जो ब्लैक बटन दिख रहा है ना उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर अंगूठा लगाने का और सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल और मेरी क्लासें मिल जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व है वो द्वितीय स्थान पर था। अब जनसंख्या घनत्व है वो द्वितीय स्थान पर पूछा गया है। मैं सीधे फैक्ट की ओर चलूंगा, सीधे सीधे प्रश्न तुमको कराऊंगा और उसके लास्ट में शॉर्ट नोट्स कराऊंगा। तो बीच में कोई नहीं बोलेगा कि गुरुजी एक साथ यहाँ कुछ बहुत ज्यादा लिखा दो, एक साथ यहाँ ज्यादा नहीं लिखूंगा, लास्ट में लिखाऊंगा। जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर बात कही जा रही है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कितना है वो उसकी हम बात करेंगे, बाकी खैर अन्य बातों की हम बाद में बात करेंगे। दूसरे स्थान पर पता होने के लिए पहले पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और टॉप 5 आपको पता होने चाहिए। टॉप 5 अगर पता है तो आराम से पता लगा सकते हो। जैसे जयपुर का है 595, तुम लोग खुद आंसर देना मुझे, जयपुर का कितना है 595 लोग हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो ये आपका हो जाता है भरतपुर। कौन हो जाता है, बिल्कुल भरतपुर हो जाता है, और भरतपुर का कितना है 503 है। अब भरतपुर का कितना हो जाता है 503 है। तो 500 से ऊपर जनसंख्या घनत्व वाले राजस्थान में सिर्फ अब कितने हैं, 2 ही जिले हैं। 500 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राजस्थान में कितने जिले हो गए, 2 ही जिले हो गए। तो यहां पर भरतपुर का कितना हो गया, भरतपुर की हम बात करें, भरतपुर की बात करें बेटा, भरतपुर के हो गए 503। कितना हो गया जनसंख्या घनत्व, 500 से ऊपर कितने हैं ये भी प्रश्न आता है, तब बताओगे कि 2 जिले हैं, 2 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ऊपर है। तीसरे नंबर पर बात करें तो दौसा है 476 वर्ग किलोमीटर, 476 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं दौसा के अंदर। उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो वो अलवर है, और अलवर का जो जनसंख्या घनत्व है 438 है। उसके बाद क्या है, अलवर है और अलवर का 438 है। नंबर 5 पे बात करें तो वो धौलपुर है 398। कौन सा है, धौलपुर है, जिसका जनसंख्या घनत्व 398 है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है ना। कोटा का 374 है, नमस्ते सभी को नमस्ते। कोटा का कितना है 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये सब चीजें मैंने बता दी है। तो पहला दूसरा तीसरा ये प्रश्न ज्यादा ही पूछा जाता है। अब ये प्रश्न ज्यादा कैसे पूछा जाता है, सामने एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, तुम खुद समझ जाना। ये जन घनत्व वाला प्रश्न इतना पूछा जाता है, अभी देख लो नमूना बताता हूं। शेयर करो सभी बच्चे, आज करंट अफेयर्स की क्लास आपकी कौन कौन सी वीडियो देखे, गर्व शर्मा 300 प्रश्न और 400 प्रश्न देख लेना। इसके अलावा 600 प्रश्न और कराऊंगा, थोड़ा सब्र करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जल्दी कराऊंगा, टेंशन मत लो। गुरुजी मान तो भूल गया थे, हमारे ध्यान ही को नहीं रखो, और ऐप वालों को ध्यान रखो। ऐप वाला तो पहला पढ़ रहे थे बेचारे, उनका भी ध्यान रखा, तुम्हारा भी रखूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम, पहले तो ये आरोही अवरोही पता होना चाहिए। अवरोही का मतलब होता है, देखो आरोही का मतलब होता है 1 2 3 ऐसे ऊपर की ओर, मतलब बढ़ रहा है, जनसंख्या घनत्व बढ़ता रहता है। आरोही के अंदर है वो प्लस होता जाता है, अवरोही के अंदर प्लस से माइनस की ओर होता जाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है प्लस से बड़े से छोटे की ओर, अवरोही, अव मतलब नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया प्रश्न ये है कि जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर बताना है। तो ये अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा दिए गए ऑप्शन में, कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर, अलवर, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर, धौलपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा। थोड़ा सा चीज बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं, वेरी गुड, शाबाश। इस प्रश्न का आंसर है, देखो जनसंख्या घनत्व अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा। अलवर है, धौलपुर है, अभी मैंने जस्ट बताया था, अलवर और धौलपुर 438, 398। उसके बाद में है बांसवाड़ा और कोटा, और बांसवाड़ा का 397 है, 397 है बांसवाड़ा का, इसका है 397, 397, और जो कोटा है ना इसका है 376 व्यक्ति, 376 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बीच में से दे देते हैं, और बीच में से जब चीज दे दी जाती है तो मामला थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो तुम्हें एक एक चीज याद रखनी है। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही क्रम बताइए। लो जी, पीछे दूसरे जिले दे दिए गए थे, यहां और जिले दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको अवरोही क्रम बताना है जिलों का। दिए गए ऑप्शन के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है जनसंख्या के घनत्व के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
इस लिस्ट को देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, दिए गए में से जयपुर आप सबको पता है सबसे ज्यादा है, भरतपुर दूसरे नंबर पर है, दौसा आएगा, है ना। सबसे पहले कौन सा है? जयपुर 595। अरे बोलो मेरे साथ साथ, जयपुर का जनघनत्व कितना है? 595। भरतपुर दूसरे नंबर पर, दौसा 476 तीसरे नंबर पर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे पहले जयपुर, फिर भरतपुर, फिर दौसा और फिर अलवर। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? ऐसा इलाका, वनपाल और सेकंड ग्रेड जीके में पूछा गया है लेटेस्ट हाल ही के एग्जाम के अंदर। ऐसा जिला जहां सबसे कम लोग रहते हैं, आप सबको पता है रेगिस्तानी इलाका। और एक प्रश्न ये आता है 100 से कम जन घनत्व, 100 से कम जन घनत्व यानी कि 100 लोग भी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया। ये स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? बढ़िया स्क्वायर बनाता हूं, अपने पास स्क्वायर है। ये हो गया स्क्वायर, ये देखो ये हो गया स्क्वायर। अब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसमें रहने वाले लोग है ना 100 से भी कम है। 1 वर्ग किलोमीटर इधर, एक इधर, एक इधर और एक उधर। तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं वो 100 से भी कम है। ऐसे राजस्थान में कितने जिले हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं यहां बता देता हूं कि सबसे कम जनघनत्व आप सभी को पता है, दिए गए ऑप्शन में जैसलमेर ही सही आंसर होगा। अब जैसलमेर का जनघनत्व अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो जैसलमेर का जनघनत्व है कितना है? 17 है। तो एक बारी सबसे ज्यादा जनघनत्व तुमने पढ़ लिया, तो सबसे कम जनघनत्व के 5 टॉप जिले हैं वो तुम याद कर लो, तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। 3 जिले हैं, बहुत बढ़िया पूजा, शाबाश। शंकर बहुत बढ़िया, शाबाश। 4 नहीं है प्रवीण, 3 है। मैं क्लास के एंड में जनघनत्व, साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, एक चीज शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स दे दूंगा और ये पीडीएफ तुम्हें माइंड मैप टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। पढ़ लेना। 2 से 3 प्रश्न कम से कम आएंगे ही आएंगे, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 प्रश्न भी आएंगे। यहां देखो सर्वाधिक न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले, न्यूनतम जन घनत्व और न्यूनतम जन घनत्व वाले जिलों की बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका टॉप 5 लिख लेता हूं, टॉप 5 लिखता हूं। सबसे पहला है जैसलमेर, और जैसलमेर के अंदर आपके 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। उसके बाद में बात करें तो दूसरा आता है आपका बीकानेर। बीकानेर के अंदर 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। बीकानेर 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब पढ़ाई है ना, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, चीजें अपने आप दिमाग में जाती हैं, है ना। लक्कू बांधरी जो कूदा का बिना पढ़ाई दिमाग में जावे को नहीं, तो लक्कू बांधरी नहीं बनना, कहीं नहीं बनना, लक्कू बांधरी। अगला तीसरा देखो, तीसरा है बाड़मेर का 92 है। लक्कू या लक्को बांधरी कौन है? बांदरो बांधरी बता दो। कोई ऐसा बच्चा है जो उछल कूद बहुत ज्यादा करता है, पढ़ाई दिमाग में नहीं जाती? गुरुजी क्लास नहीं देखी जाती, रील घनी देखता हूं मैं। हाँ, चौथा देखो यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा? चूरू 147, चूरू हो जाएगा 147। और उसके बाद में 5वां जो जिला है वो हो जाएगा जोधपुर 161, क्योंकि जोधपुर भी अर्ध शुष्क प्रदेश में पाया जाता है, तो वहां पर भी लोगों का जनसंख्या घनत्व थोड़ा विरल पाया जाता है, सघन नहीं पाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार तो बाड़मेर होगा। अगर तुम्हें बीच में से ऑप्शन पूछ लेवे तो भी तुम तैयार रहना कि भाई बाड़मेर, चूरू, जोधपुर ऐसे दे दे, बीकानेर, चूरू और जोधपुर दे दे। दिए गए में से न्यूनतम जन घनत्व का सही अवरोही आरोही क्रम कौन सा है, तो उस समय तुम बीकानेर, चूरू, जोधपुर ऐसे दे दो, बीच में बाड़मेर को उड़ा देवे तो थोड़ा ध्यान रखना। कैसे भाई गुरुजी मैप लगा लो तो मजा आ जाए? ठीक है, मैप लगा लो थारे वास्ते, ठीक है, मैप लगा लो, मजा आ जाएगा, एकदम बढ़िया, क्या बात है, एकदम आनंद ही आनंद है। लो जी मैप लगा लिया, मैप लगा लिया। अब यहां देखो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, रेगिस्तानी 3 जिले, फिर और चूरू आ जावे लो, ठीक है। 3 जिले तो ये आ गए, 1, 2, 3 और 4 चूरू और फिर आपका जोधपुर। ऐसे मैप से पढ़ोगे चीजें अपने आप याद हो गई चीजों के अंदर। हाँ जी, चीजों को हाँ माइंड मैप बनाया करो दिमाग के अंदर। अगर आप माइंड मैप बनाओगे ना, नक्शा बना के पढ़ोगे, जैसे अपने चैनल का नाम ही माइंड मैप है, तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पाया जाता है? अब जैसलमेर पढ़िया गुरुजी, जैसलमेर तो खूब पढ़ा था, लेकिन पाली, चूरू, बीकानेर, जालोर दिया हुआ है। तो बेटा एक चीज कही थी मैंने, जैसलमेर पढ़ना था, जैसलमेर के बाद में बीकानेर ऑप्शन में था, हैं? जैसलमेर के बाद ऑप्शन में क्या था? बीकानेर, और बीकानेर का जन घनत्व कितना था? 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे जन घनत्व
सबसे कम किसका हो गया? बीकानेर का हो गया। अब बीकानेर के बाद में तो कोई तुमसे पूछे तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का जिला बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर के बाद पूछे तो चूरू हो जाएगा, है ना, बाड़मेर के बाद चूरू हो जाएगा। इसमें सेकंड नंबर पर ये है। राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है? मैंने अभी जस्ट मैप से बताया था कि नहीं बताया था? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अभी नए जीके के अंदर मत फंसना, ठीक है? अपनी जो रामायण किताब है इसमें नया और पुराना दोनों है, टेंशन नहीं लेनी। बढ़िया बिंदास तरीके से किताब लेके आ जाओ, एकदम मजा आ जाएगा। क्या शानदार व्याख्या दी गई है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये एक किताब है सीईटी के अंदर 130 नंबर की है। कितने नंबर की है? 130 नंबर। अब गुरु जी थाकन ये किताब एक मार कोरियर कर दो। बेटा कहीं गणा बैठा है, गुरु जी मारे भेज दो, मारे भेज दो। अरे बेटा मैं थारा सब नहीं भेज सकूँ, ले आओ मार्केट से, और होशियार रहना, है ना। अब वो फिक्स रेट वाला मैं लिखा हुआ ही हटा रहा हूँ, डिस्काउंट ले लेना, दुकानदार बेईमान होता है सब। सीईटी में पूछा था, स्कूल लेक्चरर में आया था, 100 से कम जनघनत्व जैसलमेर पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने पढ़ा था बीकानेर वाला पढ़ा था, और हमने पढ़ा था बाड़मेर पढ़ा था। तो पश्चिमी रेगिस्तान के 3 जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो दिए गए ऑप्शन में ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? ये सीईटी के अंदर आपके शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। सीईटी के अंदर शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। आवाज बढ़ा दो गुरुजी, आवाज बढ़ा दो। बेटा मैं कितनी आवाज बढ़ाऊं, थारे फोन री आवाज बढ़ाते, आपका इंतजार रहता है। धन्यवाद भाई गीता, कविता, ओके, अमिता, राव, नगेंद्र, मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें कम करो, पढ़ाई किया करो। बाद में देखने वाला बच्चा कहता है गुरुजी आप तो बातें बहुत करते हो। बातें क्यों करूँ, लाइव सेशन चलता है, बातें करनी पड़ती है। सीईटी के अंदर मुंह पे टैंप लगा लूं फिर मैं। जनगणना के अनुसार सेकंड न्यूनतम जनघनत्व, तो सेकंड सबसे पहला जैसलमेर था, सेकंड पे कौन सा? बीकानेर था। तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में से बीकानेर 78 है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में समूह में से जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है। सबसे कम अंकित किया गया जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। संगणक में वापस आ गया ये प्रश्न। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। अब यहाँ जैसलमेर नहीं है, बाड़मेर नहीं है, बीकानेर नहीं है, तो कौन सा आंसर सही होगा? चूरू आंसर सही होगा, क्योंकि चूरू का जनसंख्या घनत्व हमने पढ़ा था 147। याद कर लो चूरू का कितना है? 147, और 161 है वो किसका है? जोधपुर का है ना। अब तो तुम्हारे भाई ने है ना जिम जाना शुरू कर दिया वापस 1 महीने बाद। हाँ हम भी जिम जाना शुरू हो चुके हैं। काहे गुरुजी? बॉडी बनाने के लिए नहीं। बॉडी तो बेटा बॉडी बिल्डर जैसी तो बॉडी बनाएंगे नहीं, लेकिन एकदम फिट। तो तुम्हारे 12-12 घंटे की 3, 4, 5 कक्षाएं होने वाली है। तो गुरुजी को अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। तो मैं भी जिम जाने लग गया हूं, एक्सरसाइज करने लग गया हूं, रनिंग करने लग गया हूं ज्यादा थोड़ी सी, ताकि बॉडी है वो मेरी मजबूत बनी रहे, 12-12 घंटे खड़ा रहूं। तो तुम लोग भी तैयार रहो यार। टेंशन वेंशन आवे तो सुबह सुबह वॉक वगैरह कर दिया करो, सुबह प्रकृति के संपर्क में निकला करो बाहर। हैं अकेले में बैठे रहते हो, दिमाग में बहुत कचरा आ जाता है, ठीक है। हाँ अब बॉडी बनानी नहीं है। पढ़ाई वाले विद्यार्थी को लिमिटेड बॉडी बनानी है। ज्यादा बॉडी बनाओगे पशु की तरह खाते पीते रहोगे, वो काम नहीं करना अपने को। दिन भर पड़े रहोगे, नींद आएगी, वो काम नहीं करना। हल्का वजन उठाओ, बहुत नॉर्मल चीज कह रहा हूँ यार। इसीलिए तो 12 घंटे ले पाता हूँ मैं क्लास। आसान काम होता है क्या 12 घंटे नॉन स्टॉप गले से बोलना और पैरों पे खड़े रहना? सोच के देखो, पसीने छूट जाएंगे। हाँ पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। तो हल्का एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व, ये भाई देखो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है 200 200 200 200। आवाज नहीं बढ़ा सकते बेटा, खुद अपने फोन की आवाज बढ़ा लो। आज सुजस वाली क्लास के अंदर तो सारे ही बच्चे लाइव आ जाना प्लीज। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। तो तुम्हारे काम की बात है, आओ तो ठीक, ये तुम्हारे गरज को नहीं, ठीक है। सीईटी में सीधा प्रश्न वाला, कम से कम वो क्लास है 10 से 15 नंबर की। कितने नंबर की? 10 से 15 नंबर की। अच्छा, औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 200 है। अच्छा बताओ इंडिया का कितना है? अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
प्रति वर्ग किलोमीटर। ये इंडिया का है, लेकिन तुम्हें राजस्थान का ज्यादा पूछा जाएगा, इंडिया वाला भी ज्योग्राफी के अंदर पूछा जा सकता है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। थैंक यू। शेयर कर दो यार, शेयर नहीं करते हो। और अभी भी मौका है, मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, अभी भी मौका है। प्राइस तो यही रहने वाली है सारे के बच्चे, अभी भी मौका है। पटवारी की और वीडियो का पेपर जिसको भी देना है 2025 के फरवरी में ये होगा, मई जून तक ये भी हो जाएगा वीडियो वाला। तो ये नोट्स पढ़ लो यार जाके, सीईटी में इतने बढ़िया बढ़िया इंडिया जी के, राजस्थान जी के, अदर सब्जेक्ट के एकदम मक्खन नोट्स है। पहले तो हर एक वीडियो उपलब्ध है और वीडियो के जस्ट नीचे अटैच पीडीएफ है ना। यूं मत करना सर पीडीएफ कहां मिलेगी, वीडियो के जस्ट नीचे क्लिक करोगे उसका नोट्स मिल जाएगा, पढ़ो बिंदास तरीके से। और 2 फरवरी को आरएस प्री का पेपर है, तो इसकी भी तैयारी करो बढ़िया। आरएस प्री का फाउंडेशन लेना चाहते हो तो फिर 4999 के अंदर आरएस ऑफिसर से क्या पढ़ोगे, बिंदास तरीके से फाउंडेशन। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान के संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया था 2023 के अंदर ही, 2001 की तुलना में 2011 के अंदर क्या क्या चेंज देखने को मिले। लिंगानुपात में वृद्धि हुई, बाल लिंगानुपात घटा, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। जनसंख्या घनत्व के अंदर विकल्प, तो गलत विकल्प को चुनना है। गलत विकल्प जैसे हम होता ना, सही विकल्प है, सारे के सारे सही है, एक जनगणना एक विकल्प है ना वो खोटा है कि जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये बात सही लग रही है क्या, ये बात खोटी लग रही है। 11वें क्वेश्चन के अनुसार ये बात हमें खोटी लग रही है, तो बताओ गुरुजी क्या था। सीधी सी बात है यार, 2001 के अंदर 165 व्यक्ति था, 2001 के अंदर जनगणना घनत्व कितना था, 2011 के अंदर कितना हो गया, 165 था, और ये अभी 200 हो गया। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोग भी बढ़ रहे हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का आकार भी बढ़ रहा है। बाकी सभी चीजों में चेंज आएगा, लिंगानुपात बढ़ेगा, हर एक चीज बढ़ेगी घटेगी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों, अब इसके डाटा है ना, धार्मिक जनगणना के डाटा मैं वीडियो के एंड में लिखूंगा। अच्छा प्रश्न है, 2022 में राजस्थान पुलिस में पुंछ कांस्टेबल में पूछ लिया गया था, तो धार्मिक जनगणना इसी वीडियो के एंड में मैं फैक्ट लिखाऊंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब कितने हैं वो वीडियो के एंड में लिखाऊंगा नोट्स के रूप में। फिलहाल तुम इतना पढ़ लो कि यहां पर दिए गए में से हिंदू और मुसलमानों के बाद में राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा समुदाय वो सिख है। अब सिख समुदाय कहां रहता है, जैसे गंगानगर है, पंजाब के लगते इलाके हैं, किस जिले में सबसे ज्यादा है, न्यूनतम है, वो सब क्लास के एंड में करूंगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते, सिख हो जाते हैं। ए ऑप्शन राइट है भाई, सुरजीत का सही है, अंजलि का सही है, शाबाश, सकीना, शंकर का सही है, शाबाश। ऐसे डाटा पूछे जाते हैं। ये देखो धार्मिक जनगणना का एक और डाटा पूछे, वीडियो के एंड में नोट्स पढ़ेंगे। जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा यहां पर सही सुमेलित है, दिए गए में से प्रश्न की पूंछ पकड़ना सीखो। सही सुमेलित कौन सा है कि हिंदू 73% है, मुसलमान 20% है, ईसाई 5.2% है, सिख है वो 1.27 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अनुसार यहां पर सही सुमेलित कौन सा है, सही सुमेलित है सिखों वाला। अरे हाँ, सारे टेलीग्राम पर क्यों नहीं आते, अरे सुनील सारी क्लास की पीडीएफ आज ही डालूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना तुम सब बच्चे। ये है ना सिख है वाला, वो वाला राइट है, सिखों वाला राइट है, बाकी कौन सा कितना है वो वीडियो के एंड में नोट्स पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहां पर, क्वेश्चन नंबर 14 सबसे कम दशकीय जनसंख्या। अब इसके नोट्स है ना धार्मिक जनसंख्या वाले, वो वीडियो के एंड में लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। एक क्लास देख डाली, जनसंख्या कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 घंटे में पूरा मैटर। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से 2011 वाला जिलों का युग्म कौन सा है, ये वेटरनरी ऑफिसर का पेपर हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया था सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, 10 साल के अंदर सबसे कम ग्रोथ है वो जनसंख्या की किन जिलों के अंदर हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर यहां पर दिए गए ऑप्शन में से न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2001 से 2005 वाले टॉप जिले में पहले आएगा गंगानगर। अब ये डाटा मैं अलग से नहीं लिखूंगा, ठीक है। पहले नंबर पे आएगा गंगानगर, दूसरे नंबर पे आएगा तुम्हारे झुंझुनू, तो झुंझुनू वाले कौन है याद खड़े करो। उसके बाद में आएगा पाली, और उसके बाद आएगा तुम्हारे बूंदी, और उसके बाद आएगा तुम्हारे चित्तौड़। इन जिलों के अंदर लोगों के पास
अब क्या बताए, खैर न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले टॉप 5 जिले कौन से हैं, तो मैं यहाँ टॉप 5 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, टॉप 5 जिले जिनके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम हुई हो, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई हो, ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, इन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा है। ठीक है, कैसे, चाहे जैसे गंगानगर की बात करें तो 10% कितनी ग्रोथ हुई है, 10%। अब झुंझुनू की बात करें, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, न्यूनतम दशकीय वृद्धि सबसे कम हुई 11 पॉइंट इनके अंदर हुई है ना, 10%। 11% इसके अंदर हुई है, 11.7% झुंझुनू के अंदर। पाली की ग्रोथ देखें तो 11.9 हुई है, 11.9%। बूंदी में 15.4%, और चित्तौड़ के अंदर बात करें तो 16.1%। बाकी वालों की इससे ज्यादा है, बाकी वालों के राम भरोसे 17%, 18%, 20%, 25%। लेकिन सबसे समझदार कौन, हाँ, पॉपुलेशन नियोजन का काम गंगानगर ने किया है। गंगानगर के बाद झुंझुनू ने किया है, झुंझुनू के बाद थोड़ा नीचे आ जाओ, पाली ने किया है। याद हो गया सबको, पिछले साल वाला रौनक कहना पेपर कराओ, बट कराऊंगा बेटा, सब्र रखो। तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पाली होगा, झुंझुनू होगा, सबसे कम पाली है, झुंझुनू है और गंगानगर है। पाली, झुंझुनू, गंगानगर, पाली, झुंझुनू, गंगानगर, बाकी वाले नाड़ा ही नहीं है, पाली, झुंझुनू, गंगानगर। सही है, ओके ओके। अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दशक की वृद्धि, एक दशक के दौरान, 10 सालों का समूह होता है, उस दशक कहते हैं। उसके दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है, अभी जस्ट बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वही क्वेश्चन वापस पूछा गया है। तो गंगानगर आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, झुंझुनू आएगा। गंगानगर और झुंझुनू पड़ोसी, याद रखिएगा। पॉपुलेशन पर इतना ध्यान नहीं देते वो लोग, उनके पास और भी बहुत सारे काम धंधे हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। यानी कि यहां बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है बाल लिंगानुपात की। किसकी बात हो रही है, बाल लिंगानुपात। और बाल लिंगानुपात का मतलब काय हुआ गुरुजी, एक छोटा सा चिल्लर हुआ ना, टावर हुआ, टिंगर हुआ, बाकी बात कर रहा है कि पैदा हुए हो वो बच्चों लेर 0 मतलब आज ही पैदा हुए हो, ठीक है, जो आज ही लॉन्च हुआ है उसकी बात हो रही है। वहां से लेकर के 6 साल तक के बच्चे बाल लिंगानुपात कहलाते हैं। तो लॉन्चिंग डे से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे, बालक और बालिका, है ना, शिशु नर और मादा नर की बात हो रही है, शिशु जो आपका मादा और नर दोनों की बात हो रही है, बालक बालिका की बात हो रही है। तो सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, कमेंट में बता दो। अच्छा, शाबाश, शी कह रहे हो तुम, झुंझुनू कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर तुम यहाँ कह रहे हो शी, यानी कि झुंझुनू कह रहे हो। बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर झुंझुनू सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला है। अब झुंझुनू के अंदर सबसे कम बाल लिंगानुपात, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका डाटा देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखो झुंझुनू के अंदर कितने, 837, यार मामला गड़बड़ है। टॉप 5 की बात कर लूं, झुंझुनू वालों चेत जाओ, बालक बालिकाओं को, मतलब बालिकाओं को ज्यादा पैदा होने दिया करो, बाल हत्या हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है झुंझुनू के अंदर। तो झुंझुनू के अंदर ये डाटा है वो 837 ही है, बहुत चिंतनीय विषय है ना। झुंझुनू में बालिकाएं ज्यादा पैदा नहीं हो रही है, बहुत गंभीर विषय है। झुंझुनू के बाद में बात करें, उसके बाद शिकर, उसके बाद कौन सा है, शेखावाटी में बाल लिंगानुपात बहुत कम है, झुंझुनू है क्योंकि हरियाणा के संपर्क में आ गया ना इसलिए। फिर करौली है, विचारधारा तो एक जैसी होती है। फिर करौली है, फिर गंगानगर है, फिर कौन सा आएगा, गंगानगर आएगा, और फिर आएगा आपका धौलपुर आएगा। कौन सा आएगा, धौलपुर आएगा। अब यहां में अगर इसकी बात करूं, झुंझुनू है 837, सीकर है 848, सीकर कितना है 848। करौली के अंदर देखो तुम 852 है, करौली में कितना है 852। गंगानगर चौथे नंबर पर है तो ये 854 है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ धौलपुर की बात करें फिर भी इंप्रूव हुआ है, 5 नंबर पे 857। तो ये डाटा है, थोड़े से सारे एक सारे याद करना जरूरी नहीं है। झुंझुनू की स्थिति दयनीय है, और न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, बालिकाओं के अंदर। मतलब झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू और सीकर,
0 से 6 वर्ग बहुत कम है। मैं भी आ गया। ओके संपत, प्रिशु, ममता, मोनिका, बालक बालक कमेंट नहीं कर रहा है, बालिका ही कमेंट करिए, ठीक है। आगे आ जाओ, मेरे बालक बहुत सीधे बेचारे। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया था? अब बाल लिंगानुपात के अंदर ना झुंझुनू है, ना सीकर है, ना झुंझुनू है, तो तीसरे नंबर तो तुम्हारा करौली है, वो 852 करौली 852 बालिकाएं जो है आपका यहां पर 1000 बालकों कर, बालक यानी कि तोड़ियो है, डाकी, हैवान, राक्षस, बालिका, देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, हाँ यहां पर इसका कम है। वर्ष 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक और न्यूनतम, सबसे ज्यादा और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह बताइए। यानी कि ऐसे जिले बताइए जहां 0 से 6 वर्ग के बालक बालिकाओं का अनुपात सबसे ज्यादा और सबसे कम है, यह बता दो तुम लोग मुझे। मैराथन दीजिए, देंगे बेटा, सब देंगे। अब मैं कोई मुर्गी तो हूं नहीं है जो अंडा दे दूं बच्चों एकदम से क्लास ले लूं बैक टू बैक। मुर्गी को भी टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगेगा क्लास लेने में, है ना, समझा करो यार तुम लोग, टाइम लगता है बेटा, स्टेनोग्राफर के लिए भी लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर यहां बात करें तो 18 के अंदर कितना है आपके बांसवाड़ा और झुंझुनू। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा बालिकाएं पैदा होती है 1000 बच्चों पर, 0 से 6 में कितनी क्या होती है वो वीडियो के एंड में बताएंगे सारी चीजें। और झुंझुनू अभी हमने पढ़ा था और झुंझुनू का कितना था 837 ही था। अब आगे आ जाओ, सर्वाधिक न्यूनतम बांसवाड़ा और झुंझुनू, डी ऑप्शन। इस सारे डाटा तुम्हारे क्लास के एंड में सॉल्व करा दूंगा। 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात, कहने का मतलब ये है ग्रामीण बाल लिंगानुपात की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गांव के अंदर 0 से 6 वर्ग के बालक बालिकाओं की बात हो रही। क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे बच्चे बैठे आधे तो है। 0 से 6 वर्ग के गांव के अंदर, शहरों के अंदर भी याद रखना, गांव के अंदर मैं थान दोनों ही करा दूला, गौरी के नंदन मैं थाना शिवरू दोनों ही भजन करवा दूला, तो याद रखिए। तो गांव के अंदर भी बाल लिंगानुपात और शहरों के अंदर भी बाल लिंगानुपात सबसे कम, याद रखना। रोज लेते हो सर क्या क्लास? रोज लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करता है नहीं, नुग्रब आदमी, ठीक है दिलीप। हाँ, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। यहां जो क्वेश्चन नंबर है वो 892 है, 0 से ग्रामीण लिंगानुपात 892 ग्रामीण लिंगानुपात। थोड़ा सा यहां अगर बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात ओवरऑल इंडिया राजस्थान की बात हो रही है। ओवरऑल राजस्थान के अंदर गांव में बाल शिशु लिंगानुपात और शहरी शिशु लिंगानुपात, ये दो आंकड़े जरूर याद रखना। शहरी वाला है 874 और वो है 892। शहर वाले बहुत शाणे हैं, बालिकाओं को पैदा नहीं होने देते। ये वाले गांव वाले फिर भी, आजकल तो फिर भी मामला सुधार हुआ है, लेकिन डाकी लोग इतने बैठे हैं कि बालिकाओं की हत्या कर देते हैं। फिर पीसीपीएनडीटी एक्ट आया था, क्या आया था? पीसीपीएनडीटी एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट आया था 1990 के दशक में। प्री डायग्नोस्टिक एंड प्री नटाल टेस्ट है, जिसके तहत गर्भ गिराना, यानी बालिका पता लग गया लड़की है, पैसे लग जाएंगे, खर्चा पानी, शादी करना, ऐसा समाज में प्रचलन है, तो लोग गर्भ गिरा देते हैं। तो इस वजह से इस एक्ट के तहत दंडित किया जाता है उन माता पिताओं को जो अपने बालकों की हत्या करते हैं। ओके, धन्यवाद। पशु परिचय सिलेबस सब कराएंगे, कमेंट में मत पूछ, व्हाट्सएप कर दिया कर। 8 55 98 27 23 हमारा व्हाट्सएप है। जवाब टाइम पर नहीं आवे तो नाराज मत होइए, ठीक है। यूं नहीं कि गुरुजी ते रिप्लाई को नहीं दो, इतो कहीं थाने ईगो है, इतो कहीं एरोगेंस रखो, घमंड आएगी कहीं। बेटा रोज का 500 1000 का व्हाट्सएप आ जाए तो किन किन रिप्लाई करूँ, ठीक है। सीरियस कमेंट्स कोई बच्चा बार बार मैसेज करता है सर रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, तो फिर देखता हूँ उसकी क्या क्वेरी है, तो उसको देता हूँ मैं रिप्लाई, सबको देता हूँ। लेकिन छोटी छोटी चीज़, सर गुरुजी किताब कटे मिली, हाँ बेटा तो समझा करो, ठीक है। सीरियस बच्चा जिसको लगे कि हाँ सर से बात करनी है, अपने बड़ा भाई अपना दोस्त मान के मुझे कर सकते हो व्हाट्सएप। मैं आपकी कोई अगर सीरियस प्रॉब्लम होगी जरूर सॉल्व करूंगा मेरे से जो हो सकता है, ठीक है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? अब शिशु लिंगानुपात से बढ़कर के मामला थोड़ा आगे आ गया है।
शिशु लिंगानुपात से मामला आया, पुरुष महिला पे आ गया है, और शिशु लिंगानुपात से अब ये, हाँ सर घमंडी नहीं है, बिजी है, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आधे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं, वो सोचते हैं कि सर के पास 50-100 बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ाते हैं, फिर व्हाट्सएप नंबर देना बहुत टेढ़ा मामला हो जाता है। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, अपना मानता हूँ, इसलिए बात कर लेता हूँ कभी कोई फ्री होता हूँ तो मैं। अब इसका आंसर दो फटाफट। यहां पर लिंगानुपात के संबंध पूछा गया है, अंतर पूछा गया, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया था। 2001 की तुलना में 2011 में जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के अंदर, है ना, अर्बन एरिया के अंदर, यानी कि शहरी एरिया के अंदर लिंगानुपात कितना महिलाओं से बढ़ा, यानी कि अंतर पूछा है, गैप पूछा है। यहां पर क्या पूछा है, प्रश्न को पढ़ो आराम से समझो। नगरीय लिंगानुपात का अंतर कितना है, वो 24 है। नगरीय लिंगानुपात का अंतर कितना है, 24। कैसे, देखो 2001 के अंदर शहरों के अंदर लिंगानुपात कितना था, और 2011 के अंदर शहरों के अंदर जो लिंगानुपात है वो कितना हो गया। थोड़ा सा अगर समझ में आएगा तो आराम से चीजें समझ पाओगे। 2001 में 890 था, 2001 में 890 था, जो 914 हो गया लिंगानुपात। अंतर कितना हो गया, 24 आ गया। नगरीय क्षेत्रों के अंदर लिंगानुपात की बात हो रही है, न कि ओवरऑल लिंगानुपात की बात हो रही है। ऐसे प्रश्न हमेशा तुम्हें फंसाते हैं। आज ये क्लास देख डाली तो लाइफ जिंगा लाला, मजा आ जाएगा, इससे बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं लंबी क्लास मैराथन लेने का सोच रहा हूं इस क्लास के अंदर, ठीक है। ये अपने रामबाण बुक तो सॉल्यूशन हो ही रहा है, इस वीडियो के अंदर इस बुक का पूरा सॉल्यूशन हो रहा है, और इसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी लिखाऊंगा। कर दो, वीडियो को लाइक कर दो जितने भी जुड़े हुए हैं, और नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे लिए इतने करता हूं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है कि भारत की जो 2011 की जनगणना है ना, उसके अनुसार 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था। शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था, यह पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 अभी जस्ट बात की 914। कितनी बात की, लैब असिस्टेंट के बारे में बताओ। आएगी भर्ती, बहुत जल्द आएगी, बोर्ड ने कहा है बहुत जल्द आएगी। ऐप में कोर्स चल ही रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। 914 अभी जस्ट बात की थी, है ना, 914, और यहां पर 890 पहले था। आगे बढ़े, अगले प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था। अब भाई 914 तो शहरों में डाकी आदमी और महिलाओं के बीच का जो अंतर है वो 914 था शहरों में। तो गुरुजी गांव में कितना है लिंगानुपात, अंतर नहीं लिंगानुपात, गांव में लिंगानुपात बताओ। शहरी में 914, ग्रामीण में 923। मिंटी जयपुर से, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है 933। गांव में फिर भी मामला ठीक है, शहर में तो मित्र को मित्री तक नहीं मिलती है, मित्र को मित्री तक नहीं मिलती। इसलिए बालिकाओं का पैदा होना बहुत जरूरी है। अंतराल 1000:1000 होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसे ही बैठे रह जाओगे फिर ये बालिकाएं तुम्हारा जीवन संवारती हैं, ठीक है ना। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, 2011 की जनगणना के अनुसार गांव का और शहर का लिंगानुपात, वही डाटा जो पीछे पड़ा था, अभी जस्ट पड़ा था। 933 तो है ग्रामीण, और शहर वाले डाकी लोगों का थोड़ा कम हो जाता है, ये बढ़ जाता है। थोड़ा सा याद होना, 1433 याद होगा। हमारे पड़े उड़े थान चीज़ा याद हुए कि कौन आ बताओ थे, बेजे में जावे, खोपड़े में जावे, हाँ आता माजी सटकली, गुरुजी याद हुए, सब होनी भी चाहिए एकदम बिंदास। जिंदगी में लोड लोगे खत्म हो जाओगे, फ्री माइंड से चलोगे सिलेक्ट हो जाओगे। आई बात समझ में। 2011 की जनगणना अनुसार किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है, अभी 2000 कोरोना काल के बाद के नवीनतम प्रश्न है। ये अपने ज्ञान वितान से सॉल्यूशन, है ना, ज्ञान वितान मत लाना, वो मेरी नहीं है, ठीक है, बार बार बोल देता हूं क्योंकि पहले मैंने बुक का प्रमोशन ज्यादा ही कर लिया था। मेरी अब ये किताब है, ठीक है, राजस्थान रामबाण, वो भी इतनी अपडेट नहीं है जितनी ये है, ये 1 साल ज्यादा आगे है।
मार्केट में और भी बहुत सारी चलती हैं, दिशा वाली भी आती है, उसमें भी गलतियां हैं, भरमार है, लेकिन इसमें अपना रामबाण जो है ना जबरदस्त है। ठीक है, ओके। इसमें देखो, यहां देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात है सबसे ज्यादा? गांव में लिंगानुपात सबसे ज्यादा कौन से जिले में, बताओ? ओके, 3, यानी कि पाली बता रहे हो, शाबाश। ये पाली वाला तो हमेशा सुर्खियों में रहता है और प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, 1003 पाली, 1003 पाली। पाली के अंदर सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात, मतलब पाली के अंदर गांव में आप देखो महिलाएं ज्यादा मिलेगी, पुरुष कम मिलेंगे, महिलाएं ज्यादा मिलेगी, पुरुष कम मिलेंगे, है ना? ओके। लेकिन शहरी लिंगानुपात की बात करें, इसके साथ साथ ग्रामीण के साथ साथ क्या देखें, शहरी लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक के अंदर है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात कितना है टोंक के अंदर, बताओ? सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, और सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात वह है टोंक के अंदर, और कितना है? 985। सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात बता दिया, सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात बता दिया। आई बात समझ में? मजा आएगी हो? ओके। तुम लोग सब ये बताओ, लाइब्रेरी में बैठे हो, फ्री फंड का नेट यूज कर रहे हो, क्वालिटी बढ़ा दो वाईफाई से कनेक्ट करके, ठीक है? जाने वो लाइब्रेरी वालों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला कौन सा है जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात वो राजस्थान में सबसे ज्यादा रहा है। शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राजस्थान में सबसे ज्यादा रहा है। ये शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राजस्थान का सबसे ज्यादा कहां रहा है? टोंक के अंदर रहा है, 985। 985। आगे देखो, अगला 26वां क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतर शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से? शहरी टोंक है, और अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला अभी जस्ट बताया मैंने, अभी जस्ट बात की है, टोंक और पाली की बात हुई है। वाईफाई घर में ही है, बहुत चौकी बात है। मारे खुद रे वाईफाई लगी हुए जियो रो, और जियो वालों मारा जियो फाइबर जो लगे 100 Mbps स्पीड है, तो मारा लाइव क्लास भी डिस्टर्ब को नहीं है, और महीने का रिचार्ज इसका शायद 800 का है, 800 का रिचार्ज है, अनलिमिटेड नेट है, जितो चाहो खर्च करो, थे लोग भी लगा लियो, कोई टेंशन नहीं है, लगा लियो रिचार्ज। एग्जाम टाइम में ज्यादा करवा दो, बाकी टाइम में फोन वालों को चल। आजकल तो रिचार्ज इतना महंगा हो जाए तो लगा ही लो यार, एक तो घर में वाईफाई कहीं नहीं लगे, जियो फाइबर वाला ने कॉल करनो, आराम आवेला घरे, लगार जावेला। अब मैं अंबानी रो प्रमोशन तो नहीं करूँ, बोले प्रमोशन की जरूरत ही को नहीं, लेकिन घर में सुविधा जोरदार हो जावेला। यूं नहीं कि गुरुजी अमीर लोग ही लगाओ, बहुत आसान है, आराम से लगाओ। टोंक पाली 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात? अच्छा, अधिकतम वाले अभी जस्ट बताई दिए थे, अब न्यूनतम वाले देख लो। न्यूनतम ग्रामीण, कमेंट बॉक्स में तब तक बताओ कि सर्वाधिक कौन कौन से बताए थे, न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम शहरी। बेटा अभी ये जो प्रश्न तुम्हें मैं अधिकतम न्यूनतम वाले करा रहा हूं, मैक्सिमम वहीं से प्रश्न आ जाएंगे, और फिर भी तुम्हें लगे कि और पढ़ना है तो वो मैं क्लास के एंड में नोट्स पढ़ा दूंगा। आज बड़े चिल माइंड से पढ़ा रहा हूं, एनर्जी भी तुम्हें जो ज्यादा लग रही होगी, क्योंकि तुम्हारा भाई है वो जिम जाके आया है। कि सर बिल्कुल अच्छा लगता है यार जिम में, हालांकि मैंने डंबल तो 7.5 के 15 के इतने ही उठाए, ज्यादा नहीं उठाए, ठीक है, लेकिन फिर भी पसीना निकलता है, मजा आता है। या पैर की एक्सरसाइज करके मजा आता है ना, बॉडी से जब पसीना निकलता है ना, बहुत मजा आता है, एकदम माइंड चिल हो जाता है। आगे आ जाओ, इसका आंसर करो फटाफट। आज गया हो 30 दिन बाद में, आज गया हूं पहली बार, कल से पक्का जाऊंगा, रोज जाना, रेगुलर कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करूंगा, और पहली बार आदमी जाता ज्यादा ही बड़े करता है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात और न्यूनतम शहरी 2011 की जनगणना, सर्वाधिक तो बता दिए थे, टोंक पाली हो गया था, शाबाश। अब यहां मैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर देखो कि न्यूनतम ग्रामीण वो धौलपुर है, धौलपुर 841 धौलपुर का है, हाँ, और न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम शहरी की बात हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27 का अंदर, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर धौलपुर और जैसलमेर। धौलपुर 841,
न्यूनतम ग्रामीण का पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर में कौन सा पूछ रहा है, न्यूनतम ग्रामीण का पूछ रहा है। तो न्यूनतम ग्रामीण है और न्यूनतम शहरी है, न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम शहरी। न्यूनतम शहरी जैसलमेर में 807 और ये 841। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपका धौलपुर के अंदर, गांव के अंदर लिंगानुपात सबसे कम देखा जाता है, और सबसे ज्यादा है वो पाली के अंदर है, और सबसे कम शहरों के अंदर वो आपका जैसलमेर के अंदर हो जाता है। किसमें हो जाता है, जैसलमेर। और सबसे ज्यादा वो हम बात की थी अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, सबसे ज्यादा कहां की थी, टोंक के अंदर। कहां की थी, टोंक में। तो थोड़ा सा चीजों को समझते चलोगे ना, आराम से चीजें याद हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। सर गांव में तो जिम ही नहीं है, कोई बात नहीं खुशबू, अपर जिम करनी नहीं गांव और मैंने, है ना। गांव में थोड़ा सा पगडंडी है, उस तक वॉक करके आ जाया करो, जॉग करके जॉगिंग कर लिया करो, पसीना आना चाहिए बॉडी से, बस इतने में स्वस्थ हो जाते हो तुम सब, है ना। हानिकारक टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर जाने चाहिए। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बहुत अच्छा प्रश्न है, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछा गया है। अब मैं क्लास के एंड में जब डाटा करूंगा तब तुम्हें ये सारी चीजें लिखा ही दूंगा। अब देखो तुम यहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, गांव में आज भी कितने लोग रहते हैं अपने भारत में, सॉरी राजस्थान में आज भी गांव के अंदर कितने लोग रहते हैं, यह पूछा गया प्रश्न है। और गांव में आज भी 75.1% पॉपुलेशन रहती है, यानी टोटल पॉपुलेशन में से कितनी रहती है, यहां हम बात करें 5 करोड़ लिखिएगा, डाटा मैं लिख लेता हूं, 51,532 लोग कितने हैं, 51 के बाद 500 352 है ना, 352। थोड़ा सा डाटा ध्यान रखना, इतने लोग गांव में रहते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 5 करोड़ 15 लाख, 5 करोड़ 15 लाख लोग आज भी गांव में रहते हैं। 75% लोग, 5 करोड़ 15 लाख लोग आज भी राजस्थान में गांव में रहते हैं। याद कर लेना कितने, 5.15 करोड़, 5.15 करोड़। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो सब मैं क्लास के एंड में लिखूंगा। तो 75.1%। अगला डाटा देखो यहां पर 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। देखो शहरी का 75.1, गुरुजी ने 1 बता दिया। एक चीज की पूंछ पकड़ लिया करो जिंदगी के अंदर, चाहे अच्छी आदत पकड़ो एक, जैसे सुबह सुबह वॉक करना है, वॉक करके आके गहरी सांस लिया, माइंड रिलैक्स हो जाता है, पूरा दिन अच्छा चलता है। एक डाटा याद कर लिया, दूसरा याद नहीं है तो भी अपने आप प्रश्न सही हो जाएगा तुम्हारे। ये लो सही आंसर हो गया यहां पर, 75.1 है, 75.1 है। अभी जस्ट मैंने क्या क्या बात कही थी, 75.1 की बात कही थी ना, 75.5 की बात मैंने नहीं कही थी, 75.1 तो 24.9। तो यहां पर दिए गए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो गया, 1 राइट हो गया। ये देखो तुम्हें भ्रमित करने के लिए है, ये ऑप्शन तुम्हें भ्रमित करने के लिए, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुमको उसमें फंसने का नहीं। सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न, शिफ्ट 1 के अंदर 2023 के अंदर सेकंड ग्रेड में क्या प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में, राजस्थान के जो लिंगानुपात के बारे में जो कथन दिए गए हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, उनमें से एक कथन है वो खोटा है, गलत है। तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, बाल लिंगानुपात 898 था, बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सर्वाधिक था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30, बांसवाड़ा में सर्वाधिक था। इसमें एक ऑप्शन है वो खोटा है। बाल लिंगानुपात कितना था बताओ 2011 की जनगणना, 898 था क्या? हाँ, एग्जामिनर हमेशा गड़बड़ करता है, एक डाटा चेंज कर देता है। क्या कर देता है, डाटा चेंज कर देता है। 888 था, कितना था, 888 था। बाल लिंगानुपात 1000 बालकों के ऊपर, 1000 बालकों के ऊपर बालिकाओं की संख्या 888 थी। अगर ये डाटा तुम्हें याद है तो यकीन मानो तुम्हें याद रहेगा। और कुल जनसंख्या का ये 15.5% था। ठीक है, कुल जनसंख्या का, अब देखो कुल जनसंख्या का ये जो चिल्लर पार्टी है वह 15.5% है। हाँ, जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं वह चिल्लर पार्टी 15.5% है, 898 नहीं है। देखो कैसे तुम प्रश्न मेरी तरह तुम भी हूबहू क्वेश्चन मिला सकते हो, पढ़ सकते हो। कैसे
मैं ऑपरेशन करता हूं एक एक पेपर का, देखता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने क्या चेंज किए, मैं उनके दिमाग को पढ़ता हूं, मेरा यही काम है 24 घंटे, यही देखता रहता हूं, इसीलिए तो तुम लाखों बच्चों का मैं गुरु बन गया। ये चीजें ध्यान रखो बेटा, बहुत आसान है पेपर, आसानी के साथ में समझ में आ सकता है कि अपने अनुकूल ही पेपर आएगा, तुम्हें बस एग्जाम में बैठ के आना है, अपना आप पास हो जाओगे। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? ARO एंटीमोलॉजी एग्जाम 2022 का हुआ, उसमें यह पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 से 6 वर्ग में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, जो बाल लिंगानुपात का भी जस्ट हमने बात की थी, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक, यहाँ सर्वाधिक पूछा गया है, तो मैं सर्वाधिक टॉप 5 जिलों के बारे में बात करता हूं हमेशा, उसके अनुसार आंसर अपने आप निकल करके आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अपने आप आंसर निकल करके आ जाएगा। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात के अंदर लिखो यहाँ पर बांसवाड़ा 934 था, बांसवाड़ा 934, याद करो मेरे साथ साथ, चिल्लर पार्टी की संख्या पूछ रहे हैं, बांसवाड़ा 934, फिर प्रतापगढ़ 933, प्रतापगढ़ इसके जस्ट पास में प्रतापगढ़। गुरुजी मैप लगा लो तो थारी घनी मेहरबानी है, घनी मेहरबानी है, कई बालक मन कहे तो ध्यान रखो मैप रमाइने। प्रतापगढ़ 933 मैप में दिख रही हो प्रतापगढ़, ठीक है। भीलवाड़ा 928 है, भीलवाड़ा 928 है। अब उसके बाद में है जो तीसरा उदयपुर 924 है, उदयपुर है वो 924 है। अब ये सारे याद रखना जरूरी नहीं है। डूंगरपुर में 922 है, डूंगरपुर में 922 है। तो सबसे ज्यादा टॉप 5 जिलों में अगर तुम्हें कोई ऐसे पूछ लेवे कि निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा चिल्लर पार्टी का अनुपात है, ऐसे अगर तुम्हें कोई पूछ लेवे और तुम्हें ऑप्शन के अंदर खाली बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और डूंगरपुर दे देवे, तो तुम तो प्रतापगढ़ भी रट रहे हो, ये भी रट रहे हो। तो बेटा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैप के अंदर थोड़ा सा माइंड मैप बना लिया करो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, ऐसे 1 2 3, और फिर बाद में उदयपुर, डूंगरपुर, फिर बाद में माइंड मैप ऐसे काम करता है, फिर उदयपुर और फिर डूंगरपुर। माइंड मैप देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। मैंने सिर्फ एक तीर खींचा, कुछ नहीं किया है कि ऐसे मामला आगे बढ़ा है, ऐसे नीचे आया है कि बांसवाड़ा है, उसके बाद में आपका कौन सा है, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ जस्ट इसके ऊपर है, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर प्रतापगढ़, और उसके बाद में कौन सा मैंने किया था, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और उसके बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के जस्ट बाद में उदयपुर और डूंगरपुर। माइंड मैप बना लिया करो दिमाग के अंदर, अब भी कभी भूलोगे ही नहीं, तो ये जिले याद रहेंगे। तो दिए गए जिलों में से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 और 31 का जो राइट आंसर है वो बांसवाड़ा है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ माइंड मैप किस किस को अच्छा लगा। माइंड मैप चैनल और मैं वो तो मैं बात कर ही रहा हूँ, लेकिन माइंड मैप मतलब ऐसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये फिर 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। मजा आया ना? अरे सोनिया बच्ची कह रही एग्जाम पास आते डीमोटिवेट होते हो। हर बच्चा डीमोटिवेट होता है, लेकिन तुम्हें बिजी रहना है प्लीज। और ज्यादा ही मोटिवेट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा एक बढ़िया वाला डायलॉग सुनोगे ना तो एकदम से मैं मोटिवेट करता हूँ, फिर कई बच्चे कॉल कर देते हैं सर डीमोटिवेट हो रहा हूँ, तो वो ज्यादा ही टेंशन वाले कुछ बच्चे होते हैं, क्या करूँ, मेरे ही हैं सारे बच्चे तो फिर मेरी टेंशन है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता क्रम है। अब देखो टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, अब प्रश्न चेंज हो गया है और कैसा प्रश्न पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी के अंदर, थोड़ा ध्यान से सुनना, यही प्रश्न बार बार आता है। वो कहाँ से ऑर्डर करे? अरे अनीता कट्टे भी थारे आस पास में कट्टे भी दुकानों मिल जाए, दुकान कहीं से भी लाओ ना यार किताब। अभी बहुत कम लिमिटेड कॉपी बची है, अगला स्लॉट आए उससे पहले ये वाला स्लॉट खत्म होने वाला, फटाफट जाके लेके आ जाओ, मैं तो इतना ही कहूंगा। फिर 4-5 दिन 10 दिन और हो सकता है डिले हो जाए, मिले ना मिले, तो लेके आओ फटाफट। न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वालों का सही बढ़ता हुआ क्रम है कि कम है फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, तो प्लस होनी चाहिए, है ना, माइनस से प्लस होनी चाहिए। ये जनसंख्या के बारे में पूछा गया। थोड़ा सा प्रश्न को समझो, यहां कम है और उसके बाद में वृद्धि हो रही है, वो जिले कौन से हैं जिसमें कम जनसंख्या से लेकर जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा प्रश्न तुमसे पूछा गया अभी तक। ओके थैंक यू। इकोनॉमी के क्वेश्चन करवा दो, ठीक है, सगड़ा करवा दूंगा।
टेंशन मत लिया करो। अच्छा तुम्हें पता है सुबह सुबह फिर मैं नाश्ता पानी क्या करता हूँ, सिर्फ दूध पी लेता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर 6 घंटे लगातार भी पढ़ाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम भी सुबह सुबह है ना दूध पी लिया करो, है ना। हाँ जी, अब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, सभी बढ़िया है ना। आज अपने इन्वर्टर लग जाएगा, डोंट वरी, है ना, टेंशन मत लो। आज अपने एक बढ़िया इन्वर्टर ऑर्डर कर दिया है और आवाज़ आ रही मेरी प्रॉपर, सब कुछ बढ़िया है। बताओ एक बार कमेंट करके बताओ सभी साथी, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
और शेयर करो, जितने भी साथी जुड़े हुए थे अपने 1000 के लगभग बच्चे चल रहे थे, फटाफट फटाफट शेयर करो, शेयर करो। अरे आजो आजो आजो, किन गया सर, किन गया, मैं आ गयो। आजो आजो आजो, एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। ये बाधाएं कितनी है, चुटकी मसले इतनी है, इन बाधाओं में कितना दम, कसले मुट्ठी बदा कदम। आ जाओ, जब भी सभी साथी आ जाओ, पढ़ाए अब पढ़ाएंगे, पहले तुम सब साथी लाइव तो आओ, शेयर करो क्लास को, यूं ही फालतू में अब छोटी मोटी बाधाएं आती रहती है, कोई नहीं। आज इन्वर्टर लगा देंगे शानदार वाला, फिर अपने स्टूडियो में कभी भी लाइट का लोचा नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। मैंने आज बढ़िया व्यवस्था कर दी है, तुम टेंशन मत लो, ऑर्डर दे चुका हूँ, है ना। और एक बढ़िया वाला इन्वर्टर, 1 लाख रुपए वाला, एकदम शानदार वाला इन्वर्टर, बहुत, अब तुम्हें कभी दिक्कत आएगी नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं। प्रश्न है कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, राजस्थान में कम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम, सबसे कम टॉप 5 जिले। इसका मतलब ये पूछा गया है, सबसे कम टॉप 5। अब मेरा जोश बढ़ाने के लिए वापस शेयर करना पड़ेगा तुम्हें, तभी मोगेम्बो खुश होगा, हैं? और तुम मुझे कभी भी निराश देख नहीं सकते, इतना मुझसे प्रेम करते हो। कर दो शेयर, फिर आ जाओ सारे साथी, आ जाओ। टॉप 5 सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों का अगर देखें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही है ना। सबसे कम आता है जैसलमेर का, जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या, फिर आता है आपका प्रतापगढ़ आता है, उसके बाद में आपका सिरोही आता है। मैं फिर से कहूंगा, माइंड मैप का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करोगे? माइंड मैप का इस्तेमाल करोगे। ये रहा सामने मैप, और मैप के अकॉर्डिंग इसमें जिला लगा लो, देख लो, समझ जाओगे आराम से, ठीक है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, अब देखो, जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, बूंदी और राजसमंद है। बूंदी और उसके बाद में राजसमंद आता है। अगर मैं यहां पर मैप में थोड़ा सा भी आपको ध्यान दूं, जैसलमेर देखो नंबर 1, प्रतापगढ़ ये रहा नंबर 2, फिर बाद में सिरोही नंबर 3। तो 1 2 3, 1 2 और 3। तो ऐसे ही माइंड मैप बना के चीजें याद रखो, 1 2 3, ये सबसे कम जनसंख्या वाले, फिर बूंदी और राजसमंद है, फिर आएगी बूंदी और फिर आएगा राजसमंद, ये वाला राजसमंद, बूंदी राजसमंद, बूंदी राजसमंद। माइंड मैप बना के पढ़ा करो। नाम सुना था, आज पहली बार क्लास देख रहा हूं, मनोज को मेरी क्लास अच्छी लग रही, तो मनोज चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं किया, ऐसे लोग नुगरिया हो भाई। क्लास अपने डबल लाइव चल रहे थे, अब कहाँ गए वो सब जो चल रहे थे मेरे साथ? करो शेयर सभी बच्चों के बीच में, अब मुझे मजा नहीं आएगा फिर, है ना, वो रिदम बिगड़ जाता है। तुम क्लास को शेयर करो सभी बच्चे। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार करो शेयर। 2011 के सर, आपको जोधपुर में कौन सा गांव है? मेरे गांव के पास में, हाँ, ओम प्रकाश में था, ओम प्रकाश देवासी में था, ढाणी लारी रहूँ, ठीक है। नाम जगह बता दो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 2011 में जैसलमेर है। अभी हम सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर पूछा गया, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी जनसंख्या का, अब ये एससी एसटी वाला प्रश्न आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला और सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जाति, सबसे कम और सबसे अधिक एससी और एसटी पॉपुलेशन वाला जिला एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहां पर पूछा गया है शेड्यूल ट्राइब का प्रश्न पूछा गया है। किसका प्रश्न पूछा गया? शेड्यूल ट्राइब का न्यूनतम अनुपात कितना है, ये पूछा गया है। तो सबसे कम है वो शेड्यूल ट्राइब का अनुपात क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर पूछा गया है। ये एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है, और धौलपुर के साथ साथ तुम करौली कर सकते हो। वैसे तो आएगा धौलपुर, न्यूनतम है वो किसका है? न्यूनतम है वो आपका धौलपुर है बेटा, धौलपुर है। लेकिन ऑप्शन में धौलपुर था नहीं, इसलिए सेकंड नंबर पर जो है वही यहां पर राइट करेंगे। करौली का दूसरा स्थान आता है शेड्यूल ट्राइब के मामले में। शेड्यूल ट्राइब के मामले में कर दो शेयर, धमाका कर दो, धमाका कर दो, सभी दोस्तों में शेयर कर दो। वाह 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 मेरे बच्चे, अच्छा लगता है यार, तुम सपोर्ट करते हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों का जो प्यार है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। गुरु शिष्य का प्रेम अलग ही होता है। धौलपुर करौली,
ये मैं सारे लिखाऊंगा, एस टी कहाँ, एस टी कहाँ, एस सी कहाँ, ये क्लास के एंड में लिखाऊंगा। धौलपुर में सभी को बताऊंगा। धन्यवाद भाई। किताब से 450 रुपये ले रहे हैं मार्केट में, नहीं 450 MRP है, वो नहीं देने हैं, उसको बोलो डिस्काउंट दे दे दे, नहीं दिया तो दूसरी दुकान में ले आना, 50 रुपये तक डिस्काउंट दे देते हैं लोग, 50, 60, 70 भी देते हैं। खैर वो तुम ले लेना अपने हिसाब से, ये दुकानदार वाले मेरे कंट्रोल में नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड इन वनपाल वाला एग्जाम के अंदर 2022 में पूछा गया, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बताओ। फॉरेस्ट गार्ड 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कथन वाला दिया गया। हर ऐसे प्रश्न को देख करके तुम्हें डरना नहीं है किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए, जो हाँ कुछ भी हो जाए तुम्हें डरना नहीं है ऐसे प्रश्न को देख करके। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखितों में राजस्थान का जो लिंगानुपात है ना 1000 पुरुषों पर महिलाओं, उन 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के मामले में जो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है वो कितना है। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात है वो, और लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या कह रहा है, याद करो, बताओ। भारत का लिंगानुपात 943 था और राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? 928। भारत कितना था? 943 और राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? 928। 928 था। तो ये सही कथन है, दिए गए में सही कथन कौन सा है? एक यहां पर सही है। दूसरा, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। सभी जिलों में लिंगानुपात, बात थोड़ी सी अजीब कही जा रही है। सभी जिले, एकदम एक्सट्रीम बात जब भी है तो कथन गलत होता है। सभी जिलों में 1000 से कम नहीं था, 1000 से ज्यादा लिंगानुपात वाला है ना, सभी जिलों में रहा था। क्या सही बात है? राज्य में ऐसा कोई भी जिला नहीं रहा जिसमें लिंगानुपात 1000 या इससे अधिक हो। ये सही बात है। ये क्या है? सही बात है भाई, बिल्कुल ये बात सही इसलिए है क्योंकि 1000 ओवरऑल का बात कही जा रही है। ग्रामीण में तो है 1000 से ऊपर, लेकिन ओवरऑल लिंगानुपात की बात कही जा रही है, इसलिए ये कथन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। बिल्कुल मैं यहाँ कहूँगा ये कथन सही है। 2011 में 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। फिर 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। पाली के अलावा सभी का लिंगानुपात 1 था, बिल्कुल सही है। पाली के अलावा सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम था। सर्वाधिक पाली का ही है जो अभी हमने बात की थी। और उसके बाद में कौन से राइट है? 1, 2, 3 राइट है। चौथा है कि 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात, शहरी जिलों में धौलपुर के अलावा लिंगानुपात है वो 1000 से कम था। नहीं, 2 जिले और थे। यहां बात करें डूंगरपुर और राजसमंद, देखिएगा एक देखो लिंगानुपात 1000 से अधिक रहा ऐसा। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 1, 2, 3 तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहां पर जो है 2011 में सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात, नहीं सभी जिलों में शहरी लिंगानुपात 1000 से कम कह रहा है। सभी जिलों का शहरी लिंगानुपात 1000 से कम कैसे था? अभी हमने बात की सभी जिलों का अधिकतम शहरी लिंगानुपात की हमने बात की थी। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। भाई धौलपुर का सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, यहाँ सबसे ज्यादा जो शहरी लिंगानुपात है ना बेटा, 1 सेकेंड है ना, शहरी लिंगानुपात, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात की बात करिए। सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात। यहाँ टोंक की 985 था। टोंक का कितना था? 985 हमने पढ़ा। टोंक का 985 पढ़ा है तो धौलपुर का तो था ही नहीं, है ना। तो ये कथन क्या है? खोटा है। मैक्स टू मैक्स जो है टोंक था 985 था, मैक्स टू मैक्स 985 टोंक था, इसलिए कथन गलत हो जाता है। तो कथन नंबर कौन सा राइट है? 1, 2 और 3 सही है। सही बात, ओके। 1002 धौलपुर, 1000 राजसमंद। बताओ 2001 में था बेटा वो। ओके, देखो शहरी लिंगानुपात की बात करी कह रहे हैं और यहां पर मैंने आपको डाटा लिखाया ऑलरेडी इसको, है ना। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर 1, 2, 3 है। सही है ना? धन्यवाद भाई लोकेश।
ओके, ये अच्छा प्रश्न था, है ना, थोड़ा समझने लायक अच्छा प्रश्न था, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिएगा, सीईटी के अंदर शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है। राजस्थान में जो लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु, 11 बिंदु, 6 बिंदु। राष्ट्रीय औसत कितना है अभी हम जस्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। राष्ट्रीय औसत अभी जस्ट लिखा था, राष्ट्रीय औसत मैंने जस्ट अभी आपको लिखवाया था, राष्ट्रीय औसत कितना था 36वें के अंदर हम बात करें। राष्ट्रीय औसत जो है राजस्थान का लिंगानुपात, राष्ट्रीय औसत अभी जस्ट बात की थी, कितना था, राजस्थान का कितना है, भारत का कितना है। आ जाओ सभी बच्चे आ जाओ। हाँ, एक बार फिर से हम मुसीबत से लड़के आ चुके हैं। छोटी छोटी बातें होती रहती, लाइट्स चली जाती है कभी कभी, कोई इशू नहीं है। मैंने भी शेयर कर दिया है टेलीग्राम में, और तुम लोग भी शेयर कर दो फटाफट और आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन तुम लोगों के धैर्य का मतलब दाद देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? दाद। सब बच्चे आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब मैं फटाफट चलता हूँ। ये लाइट आज बैरण बनी हुई है, बाहर है ना वो लाइट, वो पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है ना, आज बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। ये 15 बिंदु ज़्यादा था, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। 37वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। राजस्थान का लिंगानुपात के बारे में अभी हमने बात की थी, ये कितना था, 928 था। राजस्थान का लिंगानुपात कितना था, 928 था, ये हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर, याद रखिएगा 928। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले टॉप 5 जिले, सर्वाधिक 5 जिलों की बात। तुम लोग शेयर करो यार, शेयर नहीं करते हो बस। सर्वाधिक टॉप 5 जिलों की हम बात करें, सर्वाधिक 5 जिलों में देखिएगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात में डूंगरपुर है, राजसमंद है, डूंगरपुर है, उसके बाद में राजसमंद है, डूंगरपुर है, राजसमंद है, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है, पाली है, प्रतापगढ़ है, और बांसवाड़ा है। मैप में देखना चाहो माइंड मैप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा मैप सामने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फड़ो दिवड़ो जी सीमा तुम मिलाते रहना, वो बाद में मिलाएंगे। अभी थोड़ा एक बार देख लो, सभी साथी आ जाओ। क्लास आ गई, ओके थैंक यू। अब देख ले में एक बार इधर ध्यान दीजिएगा, डूंगरपुर का जो पूछा गया लिंगानुपात, 1000 पुरुषों पे ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है डूंगरपुर के अंदर। तो डूंगरपुर में आपका 994 है, 994 है, फिर 990 है, 990 है, और उसके बाद में ये वाला जो पाली का है 987 है। कितना है? 987। और प्रतापगढ़ का 983 और 980, 983 और 980। 5 जिले कौन कौन से? मैप के अंदर माइंड मैप बनाओ। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली। डूंगरपुर है, पाली है, राजसमंद, डूंगरपुर, उसके बाद राजसमंद, डूंगरपुर है, राजसमंद है, पाली है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों पड़ोसी हैं। 1 2 3 1 2 3 मैप बना लो। व्हाट्सएप पर मैसेज किया रवि ने, ठीक है बेटा रवि, क्लास एंड के बाद में बात करते हैं। एक बार शेयर कर दो भाई, है ना, जितने भी साथी जुड़े हुए शेयर कर दो क्लास को दबा के। सीटी का फॉर्म नहीं भर पाया, कोई बात नहीं बेटा, भरना चाहिए था, 1 महीने का टाइम मिला था, उसके बावजूद भी क्यों नहीं भरा, कोई बात नहीं, अगले साल और हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में? सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो आपका डूंगरपुर जिले में। अगले जिले में देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह कौन से? सबसे ज्यादा लिंगानुपात जिलों का समूह है डूंगरपुर, तो आएगा ही आएगा, पाली आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, डूंगरपुर आएगा, पाली आएगा, उसके बाद प्रतापगढ़ आएगा, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। उसके बाद देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात था? 2011 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में था? तो यहां पर दिए गए जिलों में से हम बात करें 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात। ये तो थोड़ा सा क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना होता है ना। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस में था? अलवर, चूरू, दौसा और गंगानगर। दिए गए प्रश्न में यहां पर चूरू का सबसे ज्यादा होगा। दिए गए जिलों में सबसे ज्यादा किसका होगा? चूरू का होगा। शेयर करो भाई, जितने भी साथी जुड़े हुए सबको बुलाओ क्लास के अंदर। दिए गए जिलों में यहां पर सबसे ज्यादा किसका होगा? चूरू का होगा।
और टॉप 5 और न्यूनतम 5 की भी और बात कर लेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान जनगणना 2011 अनुसार सही है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? डूंगरपुर का। तो डूंगरपुर के अलावा जितने भी दिए हुए हैं उन सबको आप एलिमिनेट कर सकते हो। इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। पीछे कौन से बचे? 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में क्या लगा सकते हो? याद है तो ठीक है, तुक्का लगा सकते हो। याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या लगाओगे? तुक्का लगाओगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, इसका लिंक वीडियो के नीचे ही पिन किया हुआ है। तुम लोग ज्वाइन तो करते हो नहीं और फिर कहते हो गुरुजी पीडीएफ को नहीं दी। मैं घर आके थोड़ी दे सकता हूँ हर एक बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है डूंगरपुर और सबसे कम किसका है? धौलपुर। इसकी हमने पहले बात की थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना? सीईटी में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। पिछली बार तुम्हारे ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था। ओके, अब यहां बात करें 2011 की जनगणना क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर, यहां पर राजस्थान के अंदर जो बाल लिंगानुपात है वो 927 है। बाल लिंगानुपात 927 है और 2001 में ये 909 था। 2001 में ये कितना था? 909 था। 909 था। अब बड़ा है, छोटे छोटे बालक बालिकाओं की संख्या है वो बड़ी है, ध्यान दे रही है सरकार। जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना सर्वेक्षण कौन सा था? 2011 वाला है वो 15वां जनगणना सर्वेक्षण था। 2011 वाला कौन सा था? 15वां जन सर्वेक्षण था और आजादी के बाद 7वीं। थैंक यू भाई सीमा, ठीक है, ओके बच्चे। ये आजादी के बाद 7वीं थी। आजादी बाद कितनी थी? 7वीं थी। आजादी के बाद 7वीं थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 के अंदर कौन सा क्रम है? टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो कितना है? यहां पर राजस्थान का हिस्सा है वो 8वां हो जाता है। 5.67 के साथ 8वां 5.67% हिस्सा है भारत का। भारत का 5.67%, यानी कि भारत की लगभग 1/20वां भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है। 5% यही हो जाता है। टोटल 20 टुकड़े करते हो 5 5 5 5, तब आपके कितना होता है? 100 होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां हिस्सा राजस्थान के अंदर भी पाया जाता है और ये 7वां है जो है बात करें तो ये देश की आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी। अभी 2021 में कौन सी 2021 वाली जो अभी चल रही है वो 16वीं है, जिसके डाटा आएंगे तब देखेंगे। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या की? राजस्थान के अंदर 5.67 है ना, 5.6 थी, 5.6 थी। ये इस क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है, 5.6 थी। अब ये इन सभी के नोट्स हैं वो अगर लाइट नहीं गई तो क्लास के एंड में नोट्स लिखवा दूंगा, और लाइट चली गई तो अगली बार मैं तुम्हारे नोट्स लिख के टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तुम पढ़ते रहना। और ये क्वेश्चन मैं यहाँ फटाफट टिक करूंगा, ठीक है? तो ये बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कम पढ़ के ज्यादा नंबर ले आओ। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या? सबसे ज्यादा 10 साल के अंदर 10 वर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि है वो कौन से साल में हुई थी राजस्थान के अंदर? ये जनगणना वृद्धि है वो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है। ये जनगणना वृद्धि दर कब हुई थी? बात है आपके 21% रही थी, है ना, 2011 के अंदर। लेकिन अभी 71 से 81 के दौरान 32.9 रही थी, है ना। 81 के अंदर कितनी रही थी? 32.9% की वृद्धि, यानी कि बहुत एकदम, मतलब उस समय तो लोगों के पास और कोई काम ही नहीं था। ये मतलब कह सकते हैं कि उस समय 1981 की बात कर रहे हैं। अब यहां पर बात करें 2011 के अंदर कितनी रही थी? 2011 के अंदर जो ग्रोथ रेट, 2011 में जो वृद्धि दर जो रिकॉर्ड की गई थी ना, 2011 में जो वृद्धि दर ना, कहते हैं भगवान के राम के हैं, भगवान ने दिए, भगवान ने दिए, ऐसे कह करके हम इंडिया वाले पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। 21.3 थी। कितनी थी? 21.3% वृद्धि दर थी 2011 में। और ये 81 से 1990 के दौरान, 81 से 1990 के दौरान, हाँ 71 से 81 कहेंगे ना, ये जनगणना 10 साल वाली है ना, सॉरी 71 से 81, 1971 से 81, ये 10 की वृद्धि दर है। जो 11 में 81 के अंदर जो रिजल्ट आया था वो वाला। कोई बात नहीं, आगे देखो।
निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में दशक की वृद्धि दर सबसे उच्चतम रही? ये वापस सीईटी में तुम्हारे पूछा गया था, ये 71 से 81 के दौरान अभी जस्ट बात की थी। 2011 में जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? 2011 में न्यूनतम दशकीय वृद्धि एआरओ और सांख्यिकी एग्जाम के अंदर 2011 में प्रश्न पूछा गया है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी। क्वेश्चन नंबर 48 है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर यहां पर पूछी गई है, वो आप अभी मैंने क्लास स्टार्टिंग में बताया था, गंगानगर में रही थी। कहां रही थी? गंगानगर के अंदर। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर के अंदर जो जिले की जनसंख्या वृद्धि दर वो कितनी परसेंट रही थी? ये अभी जस्ट हमने बात की थी कि 10% रही थी। गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई थी। गंगानगर वालों को धन्यवाद, सबसे कम पॉपुलेशन पैदा करने के लिए। ओके सोनिया, ठीक है बेटा, फ्री होऊंगा तब रिप्लाई करूंगा, आप है ना, क्लास के बाद मैसेज करना, एक बार वापस याद दिला देना, हेलो सर, एक साथ एक, अब तक तो 100 मैसेज और आ चुके होंगे, करूंगा मैं रिप्लाई, है ना बेटा। राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 11 के दौरान सबसे ज्यादा वृद्धि दर पाई गई? यहां पर वो आपके वृद्धि दर है वो पूछी गई है, सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर वृद्धि देखने को मिली है? क्वेश्चन नंबर 50 है। ये वृद्धि दर है वो आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार बाड़मेर में वृद्धि दर है वो आपके 32.5 थी। बाड़मेर में 32.5 थी। गंगानगर के अंदर कितनी थी? अभी जस्ट बात की थी, गंगानगर के अंदर 10% थी। गंगानगर में कितनी थी? 10%। लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहां पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर में है और टॉप पे यही है बाड़मेर वाला दशकीय वृद्धि दर।